अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 इज इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखें x हमारे पास गिवन है, इसको फाइंड करने के लिए हमें और क्या चाहिए, 1 बाई एक्स चाहिए। तो 1 बाई एक्स हम कैसे फाइंड कर लेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, और रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास रेडिकल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने इसी स्टेप में इसको रैशनलाइज कर लिया। आप चाहें तो 1 बाई एक्स लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनलाइज कर लें। एक्चुअली मैं ज़्यादा स्टेप्स इसलिए नहीं करती कि स्टूडेंट्स देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता, जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए और एक एक स्टेप सॉल्व करने में वो लेंथी लगता है। स्टूडेंट्स, 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब जस्ट हमने इसको क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ में पुट करना है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास हो जाएगा। x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इज 6। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए और 1 बाई एक्स की चाहिए। x की वैल्यू हमें गिवन थी और 1 बाई एक्स की भी हमने फाइंड कर ली थी यहाँ से, तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे वैल्यूज़ नहीं याद होंगी, तो आप उसी तरह x की वैल्यू तो गिवन होगी, 1 बाई एक्स की फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 बाई एक्स को फाइंड करने वाला सोल्यूशन लिखेंगे आप और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अभी इनको डायरेक्ट कर रही हूँ। सो 2 अंडर रूट 8 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया था तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। तो अब हम उसी का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बस 6 आई थी। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब पेपर में या टेस्ट में जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आपने x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, यानी आप पहले 1 बाई एक्स फाइंड करेंगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा और 34 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो आप a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स। तो दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है, जस्ट वो पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आएगा तो आप उसको इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही है, और माइनस में भी यहाँ पे माइनस आता है, यानी बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा प्लस ही होता है। इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी से। ठीक है, तो अब दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, हम पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास x4 प्लस 1 बाई x4 है, तो इसके लिए भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी, विच वॉज 34। अब हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूला ओपन करके 2ab मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो हमें पता है वो कैंसिल हो जाता है, जस्ट 2 लिखा है और वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन फाइंड करना भी बहुत आसान है। हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई थी, जस्ट अब हमने उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सेपरेट यही क्वेश्चन आए तो आपने ये देखना है कि पहले आपके पास x की वैल्यू है, आपने अब 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा और फिर आपने उस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।